किसी चीज को समझने के लिए मंथन जरूरी है। नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है। नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब, जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। इस वीडियो में जीवन को सही ढंग से जीकर लाइफ का एक्चुअल मजा पाने का राजमार्ग खोला गया है। लेकिन जहाँ से जितनी कीमती चीज मिलती है वहाँ पर उतनी नजर और जिगर देना होता है। इसलिए वीडियो को धैर्य के साथ अंत तक देखना अनिवार्य है। चलिए अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेंटर थॉमस एडिसन के इस स्टेटमेंट का विश्लेषण करके आगे बढ़ते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा है, उनके जीवन के क्रिएटिव वर्क के पीछे 10% इंस्पिरेशन और 90% पर्सपिरेशन है, अर्थात 10% प्रेरणा और 90% पसीने से उन्होंने सारे क्रिएटिव काम किए हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात है, व्यक्ति को अपने सेक्सुअल थ्रिल अर्थात यौन रोमांच को हासिल करने के लिए मामूली ही एनर्जी और टाइम देना होता है, क्योंकि मनुष्य के पास तमाम सारे रास्ते हैं जिससे वो अपनी यौन तृष्णा को पूरी कर लेता है। दूसरी साइड में जबरदस्त मीनिंगफुल बात निकल कर आती है। जो व्यक्ति अपने भोग पैशन को पूरा करने में जीता है, उसके पास क्रिएटिव सामर्थ्य शक्ति को जगाने के लिए न समय होता है, न एनर्जी होती है, न ही कोई एकाग्रता होती है। अष्टांग योग के बारे में जानने से पहले भोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। अमेरिका को सबसे बड़ा भोगी देश माना जाता है, फिर भी अमेरिका की कुछ ऐसी बातें आप तक सही से पहुंची नहीं है जिसे जानकर भोग के प्रति आपकी विचारधारा बदल जाएगी। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ध्यान से सुने। 1880 से अमेरिका की जनसंख्या डबल होने लगी है। उसी अनुपात में मेंटल हॉस्पिटल में मानसिक रोगियों की संख्या 12 गुना बढ़ गई है। मतलब हर साल 20,000 मानसिक रोगी एडमिट होते हैं। अमेरिका में जितने भी रोगी एडमिट होते हैं उनमें से 47% सिर्फ मानसिक रोगी होते हैं। अमेरिका में साइकोन्यूरोसिस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 25 से 50% का एडल्ट पॉपुलेशन मानसिक रूप से बीमार माना जाता है। 1977 के न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिकन पैनल मानती है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे के मुताबिक 2002 में अमेरिका में 16,86,600 क्राइम्स हुए, जिसमें 10,36,400 गुना दर्ज किए गए। 28,797 खून, 2,01,581 बलात्कार, 6,33,543 लूटपाट, 12,38,288 गंभीर मारकाट और 44,63,596 साधारण मारकाट के गुनाह हुए। इस प्रकार कुल 65,65,805 हिंसक अपराध हुए। साल 2002 में अमेरिका में 12 से 17 वर्ष की उम्र के लड़कों ने 2,78,000 अपराध किए। 18 वर्ष से बड़ी उम्र के लड़कों ने 1,81,000 अपराध किए। अज्ञात उम्र के लड़कों ने 1,93,000 अपराध किए। 2002 में अमेरिका का राष्ट्रीय स्वास्थ्य खर्चा था 1,548 अरब डॉलर अर्थात 69,66,000 करोड़ रुपीज। 2001 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में 51% शादियां तलाक में बदल जाती है। दोस्तों, प्रकृति द्वारा मनुष्य के लिए निर्धारित किए गए संयम का उपहास करने के कारण प्रकृति ने उन लोगों को जातीय रोगों का शिकार बना रखा है। उनमें मुख्यतः एड्स की बीमारी दिन दुनी रात चौगुनी फैलती जा रही है। वहां के पारिवारिक व सामाजिक जीवन में क्रोध, कलह, असंतोष, संताप, अशांति, उद्दंडता और शत्रुता का महाभयानक वातावरण छा गया है। विश्व की लगभग 4.6% जनसंख्या अमेरिका में है। उसके उपभोग के लिए विश्व की लगभग 40% साधन सामग्री जैसे कार, टीवी, एसी घर मौजूद हैं। फिर भी वहां अपराध वृत्ति इतनी बड़ी है। प्रकृति के खिलाफ चलकर जब समाज भोग और विकारों में जीता है तो अपराध और रोगों का तांडव मच जाता है। इस डेटा को आज के समय की गंभीरता के साथ जोड़कर जरूर विचार करना चाहिए। इसलिए रोगों से, अपराध से, अशांति से, अस्थिरता से, तनाव से, दुखों से बचने के लिए जीवन में होना आवश्यक है योग।
आज खास करके हम जानेंगे अष्टांग योग। मगर एक सावधानी है, आज के समय में इस अष्टांग योग को हर कहीं, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में नहीं कर सकता। खास करके जो विवाहित हैं या ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत कर्तव्य है, उसे सोच समझकर ही अष्टांग योग को फॉलो करना चाहिए। सबसे बेटर है अपनी नॉलेज के लिए अष्टांग योग को जाने और अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना हो सके उतना ही करें, तब भी आप बहुत सफल हो सकते हैं और भोगों की वृत्ति और मानसिकता से बच सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने आज के लगभग 5000 साल पहले अपने योग सूत्र में अष्टांग योग का जिक्र किया है, अर्थात योग के 8 अंग हैं। चलिए एक के बाद एक समझते हैं। नंबर 1, यम। इसमें मोरल कोड्स आते हैं जिसके अनुसार अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह माने किसी चीज का ज्यादा आग्रह व आसक्ति न रखना। नंबर 2, नियम। इसमें आती है पर्सनल डिसिप्लिन और अंदर और बाहर से प्यूरिटी। स्वाध्याय यानी पठन पाठन, ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर के लिए डेडिकेशन। नंबर 3, आसना। इसमें बहुत सारे योगासन आते हैं। नंबर 4, प्राणायाम। इसमें आते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जिससे श्वास और प्राण पर कंट्रोल होने लगता है। नंबर 5, प्रत्याहार माने इंद्रियों को वश करके मन पर नियंत्रण करना। नंबर 6, धारणा यानी किसी चीज पर कंसंट्रेट करके एकाग्रता को बढ़ाना। नंबर 7, ध्यान। ध्यान से सब लोग परिचित हैं, कई प्रकार के ध्यान आते हैं। नंबर 8, समाधि, जो ध्यान का एडवांस स्टेज है जहां पर मनुष्य की चेतना परम चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। कुंडलिनी का 7वां चक्र, सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। हमेशा ध्यान रखें, अष्टांग योग की नॉलेज होना अच्छी बात है, पर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही योग करें, अपना कर्तव्य करें। उसके लिए हमने ये सब प्लेलिस्ट बनाई है जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उन्हें देखकर योग सीखें और रोग से, मानसिक रोग से, अपराध से बचे रहें। साथ में ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को भी आसान बनाएं। विवाहित लोग अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्लेलिस्ट मैरिड कपल जरूर देखें। योग संबंधी आवश्यक जानकारी और किताबों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। www.manthanhub.com को विजिट करके माइंड ब्लोइंग एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स जरूर पढ़ें। How Manthan Hub changed my life? How? Watch my video. अभी मंथन हब से जुड़िए और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दीजिए। आपकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा। मंथन हब की वीडियो को ध्यान से देखिए और उनको अपनी लाइफ में उतारिए, उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू मंथन हब, कीप इट अप।